बात उन दिनों की है जब स्वर्णपुरी नाम की नगरी में राजा रणवीर सिंह का राज्य चलता था। वो वीर तो था, पर उससे कहीं अधिक अय्याश। उसके जीवन का उद्देश्य युद्ध या न्याय नहीं, बल्कि भोग विलास था। हर रात महल में नृत्य, मदिरा और संगीत गूंजता, और हर कुछ समय में वो किसी नई स्त्री पर मोहित हो जाता। राजा रणवीर का भय पूरे राज्य में फैला हुआ था। वो जिसे चाहता उसे महल में बुला लेता। कोई मना करने का साहस नहीं करता था, क्योंकि राजा की इच्छा ही कानून मानी जाती थी। मंत्री चुप रहते, दरबारी सिर झुकाए रहते, और प्रजा मन ही मन दुख सहती रहती। इसी स्वर्णपुर में एक साधारण सा मोहल्ला था, जहां लोहार रहते थे। उसी मोहल्ले में रहता था कालू लोहार। मजबूत कदकाठी, मेहनती हाथ और सादा मन। उसके साथ रहती थी उसकी पत्नी धनिया। धनिया देखने में साधारण थी, पर उसकी आंखों में तीक्ष्ण बुद्धि और चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर जीवन ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। कालू सुबह से शाम तक लोहे को आग में तपाकर हथियार और औजार बनाता। धनिया घर संभालती, लेकिन राज्य की खबरें ध्यान से सुनती। उसे पता था कि राजा रणवीर की निगाहें किस तरह नगर की स्त्रियों पर पड़ती हैं। वो भीतर ही भीतर सतर्क रहती थी। एक दिन वही हुआ जिसका डर था। राजा रणवीर नगर भ्रमण पर निकला। उसकी दृष्टि धनिया पर पड़ी। साधारण वस्त्रों में भी उसकी गरिमा अलग दिख रही थी। राजा रुक गया। उसने अपने सिपाही से पूछा, ये स्त्री कौन है? महाराज, ये कालू लोहार की पत्नी है। राजा के मन में वासना जाग उठी। उसने उसी समय संदेश भिजवाया कि धनिया को महल बुलाया जाए। सिपाही संदेश लेकर लोहार की झोपड़ी पर पहुंचे। कालू घबरा गया। धनिया ने सब समझ लिया। धनिया ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, मैं जाऊंगी, लेकिन अपने तरीके से। कालू उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगा, पर उसे अपनी पत्नी पर भरोसा था। अगले दिन धनिया महल पहुंची, लेकिन वो अन्य स्त्रियों की तरह डरती सहमी नहीं थी। उसने राजा के सामने सिर झुकाया, पर आंखें नहीं। राजा ये देखकर और अधिक आकर्षित हुआ। राजा ने कहा, तुम बहुत सुंदर हो, महल में रहो, सुख सुविधा पाओ। धनिया ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैं लोहार की पत्नी हूँ, आग और लोहे की आदत है। अगर आप मुझे परखना चाहते हैं तो पहले मेरी एक शर्त माननी होगी। राजा को चुनौती पसंद आई। उसने कहा, कहो। धनिया बोली, 3 रातें मुझे दीजिए। हर रात मैं आपके लिए एक काम करूंगी। अगर आप संतुष्ट हुए तो मैं आपकी आज्ञा मानूंगी। राजा ने हंसकर स्वीकार कर लिया। उसे लगा, एक साधारण स्त्री क्या ही कर लेगी। पहली रात धनिया ने राजा से कहा कि वो नगर के कारागार का निरीक्षण करना चाहती है। राजा हैरान हुआ, पर चला गया। वहां धनिया ने कैदियों की पीड़ा दिखाई, भूख, जंजीरें, अन्याय। राजा ने पहली बार विलास से बाहर की दुनिया देखी। दूसरी रात धनिया राजा को लोहारों की बस्ती में ले गई। वहां उसने दिखाया कि कैसे लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी करों के बोझ तले दबे हैं। कालू लोहार को आग के सामने पसीना बहाते देख राजा पहली बार चुप रहा। तीसरी रात धनिया ने राजा से कहा, आज मैं आपको आईना दिखाऊंगी। उसने राजा को महल के नृत्य गृह में ले जाकर सब बंद करवा दिया। न संगीत, न मदिरा, न भीड़, केवल राजा और एक दर्पण। धनिया बोली, महाराज देखिए, आपका राज्य सोने का है, पर राजा खोखला हो गया है। आप भय से सम्मान चाहते हैं, प्रेम से नहीं। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। पहली बार किसी ने उसे सच कहा था। वो क्रोधित भी हो सकता था, पर भीतर कहीं कुछ टूट गया। धनिया ने अंतिम बात कही, अगर आप मुझे जबरन रखेंगे तो मैं एक स्त्री नहीं, आपके पतन की शुरुआत बनूंगी। लेकिन अगर आप बदलेंगे तो इतिहास आपको क्षमा करेगा। राजा रणवीर पूरी रात सो नहीं सका। सुबह होते ही उसने दरबार बुलाया। सबको आश्चर्य हुआ जब राजा ने घोषणा की, अब किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध महल नहीं बुलाया जाएगा। कर घटाए गए, कारागारों की दशा सुधारी गई। धनिया को सम्मान सहित उसके घर भेज दिया गया। कालू की आंखों में गर्व के आंसू थे। राजा रणवीर पूरी तरह संत नहीं बना, पर अय्याशी की आग बुझ चुकी थी। उसने समझ लिया था कि सच्ची शक्ति तलवार या वासना में नहीं, बल्कि संयम में होती है। और स्वर्णपुर की गलियों में आज भी ये कहानी कही जाती है कि एक अय्याश राजा को न किसी योद्धा ने, न किसी विद्रोह ने, बल्कि एक लोहार की चतुर पत्नी ने बदल दिया।